अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, इससे पहले कि हम लोग आज की डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मसूल हो सके। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये बुक में 19। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस and adjustment you are required to prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31 December 2017 and a balance sheet as on 31/12/2017। हमें 31 दिसंबर 2017 के ऊपर जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है उसके लिए हमें अकाउंटिंग को परफॉर्म करना है। ट्रायल बैलेंस को लेबल करते हैं जी प्लांट एंड मशीनरी, ये फिक्स एसेट है, आप जानते हैं बैलेंस शीट में है। बिल्स रिसीवेबल है, करंट एसेट है, बैलेंस शीट में है। सन्ड्री डेटर करंट एसेट है, बैलेंस शीट में है। इस क्वेश्चन की नई चीज़ वो है परचेज एडजस्टेड। जब आपके पास बच्चों परचेज एडजस्टेड आता है ना, तो इसका मतलब है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज टोटल अवेलेबल और इसमें से माइनस एंडिंग स्टॉक कर दिया गया है। तो जिस क्वेश्चन में परचेजेज एडजस्टेड के साथ आएंगी उस क्वेश्चन में ना तो ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक आएगा और ना ही एडजस्टमेंट में एंडिंग स्टॉक आएगा, बल्कि आपके पास ट्रायल बैलेंस में एंडिंग स्टॉक आएगा, जैसे कि ये क्लोजिंग स्टॉक है। अब इसका करना क्या है जी, सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड और इस क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट होगा सिर्फ। वो कौन सा इफेक्ट होगा कि ये करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट में आएगा। नो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। बिल्डिंग फिक्स एसेट बैलेंस शीट, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, बैड डेट्स वर्किंग नंबर 1, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, जर्नल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कैश एट बैंक करंट एसेट, कैश इन हैंड करंट एसेट, कैपिटल इट्स अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, सन्ड्री क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी, बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी, सेल ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये ओल्ड प्रोविजन है वर्किंग नंबर 1 में, रिजर्व ये कैपिटल से अबव प्लेस किया जाएगा। अच्छा जी, इसकी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में भी आपको कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेगी। एक है जी सैलरीज अनपेड, इसके दो इफेक्ट होंगे, एक तो ये प्लस कर दिया जाएगा सैलरी में और दूसरा करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट। चार्ज 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस कैपिटल और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एक इसके ऊपर आखिरी एडजस्टमेंट है, उसको परफॉर्म करने के बाद आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है। वो आखिरी एडजस्टमेंट मैं आपको बताता हूँ कौन सी है जी। रेज्ड बैड डेट्स प्रोविजन टू 2% डेटर माइनस डेटर और वर्किंग नंबर 1। वो प्रोविजन जो आपको एडजस्टमेंट से मिलती है वो नई है, उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक डेटर में से माइनस, एक वर्किंग नंबर 1। ट्रांसफर 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट टू रिजर्व अकाउंट, 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया गया है। ये क्या होगा, जो आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे उसका 2.5% लेके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड और दूसरा करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट। आज के क्वेश्चन की दूसरी नई चीज, 5th एडजस्टमेंट, इट वाज डिस्कवर्ड, ये हमें पता चला इन जनवरी 2017 जब हमारा अकाउंटिंग साइकिल शुरू हुआ था, जो 2017 के 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा था, उसके जनवरी को ही शुरू में हमें पता चल गया डेट के द स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2016 लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक था वाज ओवरकास्टेड बाय 6000। क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड ज़्यादा हो तो ग्रास प्रॉफिट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट ज़्यादा था, जो कैपिटल में ज़्यादा प्लस हुआ था और लास्ट ईयर जो हम लोगों ने कैपिटल कैलकुलेट किया था वो 6000 रुपया ज़्यादा था। एक इफेक्ट तो ये होगा कि इसने माइनस होना है कैपिटल में से, लेस फ्रॉम कैपिटल। मैं ये रिपीट करता हूँ अपनी बात। उसने कहा था इट वाज डिस्कवर्ड इन जनवरी 2017 डेट स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2016 वाज ओवरकास्टेड। पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस का स्टॉक 6000 ज़्यादा है, तो आपका अगर क्लोजिंग बैलेंस का 6000 ज़्यादा है तो क्या काम होगा, तो काम ये होगा कि आपका क्लोजिंग बैलेंस ज़्यादा, ग्रास प्रॉफिट ज़्यादा, नेट प्रॉफिट ज़्यादा, कैपिटल ज़्यादा। और अगर कैपिटल ज़्यादा तो अब कैपिटल में से माइनस करना है।
दूसरा इफेक्ट इसका परचेज एडजस्टेड के साथ आएगा। वो क्या इफेक्ट आएगा? अच्छा जी, परचेज एडजस्टेड में देखो मैंने कहा था कि जिस क्वेश्चन में परचेज एडजस्टेड होगी ना उसमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है। अगर क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है, क्लोजिंग स्टॉक लेस हो चुका है, ओपनिंग स्टॉक एडजस्ट हो चुका है, पिछले साल का क्लोजिंग चेंज था तो पिछले साल का ओपनिंग इस साल का ओपनिंग चेंज था। लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग, जैसे इस साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा। तो अगर पिछले साल का क्लोजिंग ज्यादा था तो इसका मतलब है इस साल का ओपनिंग भी ज्यादा था, और ओपनिंग ज्यादा होने की वजह से ये परचेज एडजस्टेड की अमाउंट भी ज्यादा है, इसमें से भी 6000 को माइनस किया जाएगा। सो लास्ट एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, कैपिटल के ऊपर दो इफेक्ट आएंगे। एक तो कैपिटल के ऊपर इफेक्ट आएगा, ये जो 6000 रुपया ओवरकास्ट है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस एडजस्टमेंट 6000 के बाद लेना है, इससे पहले नहीं लेना। ले स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एज यूजुअल टाइम बचाने के लिए मैंने इसको पहले से फॉर्मेट को ड्रॉ कर लिया था। इसमें डाटा पुट करते हैं और इसको आंसर को कंक्लूड करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का पहला पॉइंट है प्लांट एंड मशीनरी। फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा, लेकिन इसके ऊपर इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है फिक्स एसेट के तौर पर ना। यहाँ पे आप लिख दें प्लांट प्लस मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट है 4,50,000। नेक्स्ट टाइटल है आपके पास ट्रायल बैलेंस में से बिल रिसीवेबल। आप जानते हैं ये करंट एसेट है, करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट, और बिल रिसीवेबल की जो आपके पास अमाउंट है वो है 30,000। नेक्स्ट है आपके पास सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है रिजर्व की, इसको इनर कॉलम में लिखें 303600। इसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 4 है कि ट्रांसफर 2.5%, सॉरी एडजस्टमेंट नंबर 3 है रेज्ड प्रोविजन 2.5% माइनस बैड डेट्स एट द रेट ऑफ 2.5%। इसी अमाउंट का 303600 2.5 डिवाइडेड बाय 100 तो अमाउंट आ जाएगी 7590। 303600 माइनस 7590 तो अमाउंट आ जाती है 296010। हर एडजस्टमेंट के क्योंकि दो इफेक्ट होते हैं, तो एक तो न्यू प्रोविजन यहाँ से माइनस होगी बैड डेट्स के मुतलका, और दूसरा हम लोग इसको वर्किंग नंबर 1 में लिख देंगे। वर्किंग नंबर 1 हम लोग जी यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी वर्किंग नंबर 1। इसमें 4 चीज़ें होती हैं। पहली ओल्ड बैड डेट, दूसरी न्यू बैड डेट्स, तीसरी न्यू प्रोविजन, और लास्ट वन ओल्ड प्रोविजन। हमने अभी जो एडजस्टमेंट की ये न्यू प्रोविजन की थी 7590। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक आपने डेटर में से माइनस किया और दूसरा आपने वर्किंग नंबर 1 में लिख दिया। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सन्ड्री डेटर के बाद परचेज एडजस्टेड का। परचेज एडजस्टेड के ऊपर एडजस्टमेंट है क्योंकि 6000 रुपया ओवरस्टेटेड था, 5वीं लास्ट वाली एडजस्टमेंट थी। आपने यहाँ पे लिख देना है जी परचेज एडजस्टेड, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा भाई इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं आना। 540,000 लेस ओवर स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक 6000, 534,000। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों जी आपके पास बिल्डिंग। बिल्डिंग फिक्स एसेट है लेकिन कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बैलेंस शीट में डायरेक्ट लिख दिया जाएगा। बिल्डिंग की अमाउंट है आपके पास 3 लाख की। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट टाइटल है हमारे पास बिल्डिंग के बाद जो क्वेश्चन में लिखा गया वो है सैलरीज। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, सैलरीज एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा 66,000। अच्छा जी, 66,000 इसके साथ जो एडजस्टमेंट है वो है अनपेड सैलरीज की 5400 प्लस अनपेड 5400 ऐड कर दें। 66,000 प्लस 5400 120,000। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक तो 54,000 यहाँ पे प्लस किया जाएगा, दूसरा करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट में आ जाएगा। अनपेड सैलरी 54,000।
अच्छा जी, सैलरीज के बाद है हमारे पास वेजेस। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, और वेजेस की अमाउंट है हमारे पास 86400। नेक्स्ट आइटम है आपके पास पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ये आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम की जो आपके पास अमाउंट है वो है 4500। नेक्स्ट आइटम आपके पास बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में मेंशन होते हैं, उसका एक इफेक्ट होता है। ओल्ड बैड डेट्स अमाउंट आपके पास आ जाएगी 5700। नेक्स्ट है आपके पास कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। कैरेज आउटवर्ड अमाउंट है 6000। नेक्स्ट है आपके पास जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस की आपके पास अमाउंट है 9000। नेक्स्ट है जी आपके पास कैश इन हैंड, करंट एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा। कैश इन हैंड की अमाउंट है 4800। नेक्स्ट है आपके पास कैश एट बैंक। कैश एट बैंक की अमाउंट आपके पास लिखी गई है 31800। नेक्स्ट है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता है तब जब एडजस्टमेंट में आए, और अगर ट्रायल बैलेंस में आए तो इसका सिंगल इफेक्ट और वो करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक के बाद आपके पास क्रेडिट बैलेंसेस शुरू हो जाते हैं, और पहला क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल, और कैपिटल के ऊपर आपकी दो एडजस्टमेंट्स हैं। कैपिटल 1,20,000, इसमें से आप लेस कर देंगे ओवर स्टेटमेंट, वो है 6,414,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी के ऊपर परसेंटेज चार्ज करनी है 5%। 414,000 का 5% 20700। 41400 प्लस 20700 434700। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे प्लस, और दूसरा आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20700। कैपिटल के बाद हमारे पास टाइटल है जी सन्ड्री क्रेडिटर। इट्स अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट करंट लाइबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर की आपके पास अमाउंट है 60,000। नेक्स्ट आपके पास है सन्ड्री क्रेडिटर के बाद बिल्स पेबल। बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट। नेक्स्ट आइटल है जी आपके पास सेल्स। सेल्स जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। सेल्स की अमाउंट है 1,390,200। नो रिटर्न तो डायरेक्ट मैंने आउटर कॉलम में इसको लिख दिया। सेल्स के बाद आपके पास है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये ओल्ड प्रोविजन है, वर्किंग नंबर 1 में आएगी। ओल्ड प्रोविजन 2100। न्यू बैड डेट्स नहीं है, 5700 प्लस 7590 13290 माइनस 2100 11190। ये आपके पास आ जाएगा बैड डेट्स वर्किंग नंबर 1 11190। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास रिजर्व। ये ट्रायल बैलेंस में है, ये आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे कैपिटल से अबव, लेकिन इस रिजर्व में कुछ अमाउंट मजीद ट्रांसफर होनी है। इस रिजर्व में कुछ अमाउंट जो आपने इस साल प्रॉफिट में से क्रिएट करना है ना, जो कि 2.5% है, वो इसमें ट्रांसफर होनी है। रिजर्व की अमाउंट 1,20,000 आपने इधर लिख देना। जब प्रॉफिट आएगा इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, रिजर्व के बाद पहली एडजस्टमेंट अनपेड सैलरी की दो इफेक्ट पूरे हो चुके हैं। दूसरी एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, एक यहाँ पे प्लस और दूसरा यहाँ पे। तीसरा है डेटर के ऊपर, डेटर यहाँ पे माइनस, और दूसरा वर्किंग नंबर 1 और उसको इफेक्ट समराइज कर दिया हुआ है। फिर है आपके पास ट्रांसफ़र टू नेट प्रॉफिट। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट का रिजर्व में ट्रांसफ़र करना, नेट प्रॉफिट आएगा तो ट्रांसफ़र करेंगे ना, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा जी, एक जो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए एक चीज़ मुझसे स्किप हो गई है, वो है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड की अमाउंट है 4500। प्लांट एंड मशीनरी भी प्लेस था, बिल रिसीवेबल भी था,
बाकी सारी चीज़ें भी थी, लेकिन ये अमाउंट जो है वो मुझसे स्किप हो गई है। अच्छा जी, कैलकुलेट करते हैं। 1390200, 1390200, 1390200। लॉजिक ये है कि जो साइड बड़ी है उसी का टोटल हम दोनों साइड पे लिखेंगे। 1390200 माइनस 534000 माइनस 86400 प्लस 4500 765300। ये आपके पास आ जाएगा जी ग्रास प्रॉफिट। ग्रास प्रॉफिट कैरी डाउन, ग्रास प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 765300। अच्छा जी, ग्रास प्रॉफिट यहाँ पे आते हैं जी। 765300, 765300। इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं, माइनस 120,000 माइनस 45। पोस्टेज एंड टेलीग्राम की अमाउंट मैंने लिखने लगा हूँ। 4500 माइनस 6000 माइनस 9000 माइनस 20700 माइनस 1190। तो मेरे पास अमाउंट आती है 39593910। इसके ऊपर अभी ना हमने ट्रांसफ़र टू रिज़र्व करना है, वो हमने रिज़र्व को ट्रांसफ़र नहीं किया, वो यहाँ पे लिख देते हैं। ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, ट्रांसफ़र टू रिज़र्व 593910 का 2.5%, 2.5 डिवाइडेड बाय 100, 14848। इसका दूसरा इफेक्ट प्लस कर देंगे बैलेंस शीट में, प्लस ट्रांसफ़र इन 14848, 120,000 प्लस 14848, 134848। अच्छा जी, नेट प्रॉफिट की तरफ आते हैं। देखो बच्चों, जब आपने सारी डिडक्शन की थी ना, अच्छा चलें बल्कि आप सिंपली कर ले, 765300, इसमें से इन तमाम चीज़ों को लेस कर देते हैं। माइनस 120,000, 4500, 6000, 9000, 20700, 1190, 14848। तो प्रॉफिट आता है आपके पास जी। आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट 579062। अच्छा जी, इसको पिक करेंगे 579062 को, और उसको यहाँ पे प्लस कर देंगे कैपिटल में। 579062 प्लस 434700 1013762। अच्छा जी, टोटल कर लेते हैं। 54,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 14848 प्लस 1013762। टोटल करें तो आपके पास बैलेंस आ रहा है 1292610। एसेट साइड का टोटल करते हैं 4800 31800 30,000 28 296010 माइनस 18 टेट्रा 04 50,000 प्लस 3 लाख। टोटल किया तो 129261। अच्छा जी, बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल। सो ये आपके पास आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 90। इंशाल्लाह बच्चों हाज़िर होंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपना और मेरे चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।